हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है 14.1 जो मार्च था हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब आज जो ये क्लास होगा तो ये क्लास आज 14.2 जो बहुलक का है, तो उस बहुलक क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन इसमें हम करेंगे। सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन होगा, जो फार्मूला होते हैं बहुलक का उसके बारे में बताएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th की जो भी तैयारी है वो आपको संपूर्ण रूप से कराया जाएगा। तो चलिए आज बहुलक के बारे में जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले बहुलक बहुलक जो होता है, ये बहुलक 14.2 चैप्टर है जो क्लास 10th की है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे आपको कि बहुलक जो होता है, इस बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक का जो फार्मूला होगा, तो वो बहुलक का फार्मूला आपको क्या होगा, देखे ध्यान से। बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये जो बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना है। तो इसमें ये एल क्या होगा, ये F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, 2F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, और ये H क्या होगा। किस प्रकार से हम जब कोई सवाल देंगे बहुलक का, तो उस सवाल को हम कैसे उसमें एल निकालेंगे, कैसे आपा निकालेंगे, कैसे आप जीरो एक निकालेंगे, कैसे एच निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल जो होगा इसमें बहुलक में, तो एल जो होता है तो ये बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। क्या होता है? निम्न सीमा। उसके बाद ये आपको एल हो गया। उसके बाद आपको हो गया आपको F1 क्या होगा, तो F1 जो होगा, तो F1 जो होता है ये सबसे बड़ा, यानी बहुलक वर्ग की जो होगा, बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता होगा। तो आपको एल हो गया आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 हो गया बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता, F1 हो गया। उसके बाद F0 क्या होता है, देखिए ध्यान से। F0 जो होगा आपको, तो ये F1 के ऊपर की जो बारंबारता होगा, देखिए दोस्तों, ये F0 जो होता है ये F1 के जो जस्ट ऊपर होगा, वही आपको बारंबारता आपको F0 का लाते हैं। उसके बाद देखिए F1 F0 हो गया। इसके बाद आप देखिए F2 क्या होता है। तो F2 जो होता है, तो F2 जो होगा वो होगा आपको F1 के नीचे, F1 के ठीक नीचे की बारंबारता। तो F2 जो होगा वो F1 के ठीक नीचे की बारंबारता होगा। तो एल हो गया आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता, F0 F1 के ऊपर की बारंबारता, F2 हो गया F1 के ठीक नीचे की बारंबारता। अब बच गया आपको H बच गया। H जो होता है, H को I से भी डिनोट करते हैं। तो ये होता है अंतराल, यानी अंतराल जितना को होगा, इसी को कहते हैं अंतर। तो H हो गया, F2 हो गया, F1 0 हो गया, F1 हो गया, L हो गया। तो आपको बताएंगे कि ये बहुलक वर्ग में जो ये सब हुआ है, L कैसे हुआ, F1 F0 F2 H कैसे हुआ। तो जैसे देखिए, कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई सवाल है आपको। ये आपको मान के चलिए एक वर्ग अंतराल है, ये आपकी बारंबारता है। जैसे यहाँ पे रहेगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45,
45 से 50। जैसे कुछ भी इसका बारंबारता रहे, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो L निकालेंगे तो L का कहना है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L की वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले तो बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा। तो F1 कहता है कि बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता, तो ये आपकी क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। तो ये जो बारंबारता है इसके निम्न सीमा जो होंगे वही आपको क्या होगा? 35 हो गया आपको L की वैल्यू। उसके बाद है F1 यानी बहुलक वर्ग की बड़ी बारंबारता। आपको F1 कितना हो जाएगा? F1 आपको 21 है तो 21 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए F0 क्या होगा? F0 का ना F1 के ऊपर की बारंबारता, यानी F1 ये हुआ, इसकी ऊपर की जो जस्ट बारंबारता है 20, तो यही वैल्यू होगा आपको F0 की कितना? 20। उसके बाद है F2, तो F2 है, तो F2 का है कि F1 के ठीक नीचे वाली बारंबारता यानी 21 के जस्ट के नीचे होगा, तो ये F2 की वैल्यू 4 होगा। उसी प्रकार है H या I, इसका कहने का अर्थ है कि अंतर कितना होगा। तो अंतर देख लीजिए, यहाँ से अंतराल से निवर्ग अंतराल से 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कहने का अंतर कितना है? 10 का अंतर है। तो यही आपको हो गया H की वैल्यू। तो इस प्रकार से सवाल निकालेंगे, और इस सवाल में आपको चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। देख लिए कि आप लोग कैसे L निकाले, F1 निकाले, F0, F2, H निकाले। तो अब जो हम आएंगे अगले वीडियो लेके, तो उसमें 14.2 की प्रश्न नंबर 1 करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, जो न्यू है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।